चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SQ। TR और RS और SQ जो है SU जो है वो तीनों क्या है हमारे इक्वल। AP, PQ और QB ये तीनों पार्ट भी इक्वल हैं। नेम दी रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय P, Q, R एंड S। हमें नंबर बताने हैं P, Q, R, S को रिप्रेजेंट करने वाले। अब आप देखो कि इनके जो पार्ट्स किए गए हैं इस हिस्से के 2 और 3 के बीच के 3 पार्ट्स किए गए हैं। कितने पार्ट्स किए गए हैं? 3। तो इसका मतलब ये हुआ, और इधर भी 3 पार्ट्स हैं -1 और -2 के बीच। तो हम क्या करेंगे, जब 3 पार्ट्स हैं तो हर एक रैशनल नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, पर 3 अपनी मर्जी से डिवाइड कर नहीं सकते। इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर जो है हमारा आ गया 6/3, यानी कि ए पॉइंट जो है हमारा वो 6/3 है। और इसकी बात करें तो इसे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 3 का यूज़ क्यों किया है इसका? यहाँ पे 3 इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि जो इंटीजर्स के बीच के पार्ट है वो जो है 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। -1 से -2 भी 3 पार्ट है और A से B के बीच भी 3 पार्ट है। इसलिए हमने इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो B पॉइंट है वो आ गया 9/3। अब बात करते हैं P और Q की। जब ये 6 है और ये 9 है तो ये क्या होगा? 6 के बाद 7 आता है, 7/3। तो P जो है हमारा वो हो जाएगा 7/3 और Q जो है वो हो जाएगा हमारा 8/3। 6, 7, 8 एंड 9। तो Q जो है वो आ गया हमारा 8/3। अब यहां पे -1 और -2 के बीच की बात करें तो यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो जो U है वो आ गया -6/3 और जो T है वो आ गया -3/3। अब -3 के बाद -4/3 ये हमारा R आ गया -4/3। उसके बाद S जो है वो हमारा -5/3। S जो है हमारा -5/3 और U जो है वो हमारा पहले ही आ चुका है -6/3। तो इस तरह से हम बड़े इजीली किसी भी रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। बस ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए कितने पार्ट्स में इंटीजर्स के बीच वैल्यू जो स्पेस है उसे बांटा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अब इन पार्ट्स में हमें बताना है कि इनमें कौन सा नंबर जो है वो सेम है। तो -7/21, 7 1 जा और ये 3 जा, ये आ गया -1/3 और 3/9 को कैंसिल करें ये आ गया 1/3। दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब बात करें -3/5 की। पहले तो हमें नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो यहां हम इनको कैंसिल करें, 4 3 जा 12
और 4 5 जा 20। अब ये भी -3/5 और ये वैल्यू भी -3/5, ये इक्वल है। तो ये हमारे दोनों इक्वल रैशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/9 और ये -5/9, जो कि इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं 16/20 की। दोनों को यदि 4 से कैंसिल करें तो ये 4 पे और ये 5 पे, तो वैल्यू जो है हमारी -4/5 ये आ गई। ये भी 4 से, ये 5 से कैंसिल करें, 5 4 जा और 5 5 जा, तो ये दोनों वैल्यू हमारी जो है वो इक्वल आ जाएंगी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी अगर नेगेटिव का साइन है तो उसे हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। अब ये दोनों जो वैल्यू आई हैं ये हमारी इक्वल हैं। अब यहाँ पे बात करें तो 24 और 15 दोनों ही 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 8 जा और 3 5 जा। अब मैंने बोला था अभी जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसे हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। तो -8/5 इक्वल है -8/5, तो बिल्कुल ये दोनों वैल्यू इक्वल है। यहां नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 इक्वल होगा 2/3 के। अब ये 1/3 और ये भी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है -1/9, दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अब इसमें हमारा फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और थर्ड पार्ट ये हमारे सेम रैशनल नंबर है, और बाकी जो पेयर है वो रैशनल नंबर इक्वल जो है वो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी ये नंबर लिखे हुए हैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हमें ये देखना पड़ेगा दोनों जो वैल्यू है कॉमन किस वैल्यू से डिवाइड हो रही है। तो 3 से दोनों ही वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही हैं, 3 2 जा और 3 4 जा। तो हमारा आंसर जो है दोनों ही वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही हैं, और 2 4 जा और 2 3 जा, तो ये आ गया हमारा -4/3 आंसर। और यहाँ देखें तो 25/45 दोनों वैल्यू जो है कॉमन 5 से कैंसिल हो रही हैं, 5 5 जा और 5 9 जा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आएगी हमारी 5/9। 44 और 72 दोनों ही वैल्यू किस नंबर से कैंसिल हो रही है, तो 4 से। 4 11 जा और ये 4 1 जा और 8 जा, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया -11/80। अब यहाँ पे 8/10 की बात करें तो दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल होती हैं, 2 से कैंसिल करें तो ये आ गया हमारा 2 4 जा और 2 5 जा। तो इस तरह से हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अब यहां पे बात करें -5/7 और 2/3 की, तो हमें देखना है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2/3 है, इसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हमारी वैल्यू जो है -15 और ये आ गया हमारा 21 और ये 14/21। अब डिनोमिनेटर तो सेम है,
न्यूमरेटर ये -15 है और ये 14 है। आपको पता है ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ तो वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली बता सकते थे ये नेगेटिव वैल्यू थी और ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, इससे ग्रेटर देन होगी। तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा, -5/7 इज लेस देन 2/3। इस तरह से यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। अब इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है हमें, तो सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 5 से, क्योंकि 7 और 5 का एलसीएम जो है वो होता है हमारा 35। अब ये आ गया हमारा 35 एलसीएम और ये वैल्यू जो है वो 28 और ये वैल्यू यहाँ पे -25 और ये आ गया 35। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमने इक्वल कर लिया इसे। अब -28 और -25 में बड़ी वैल्यू क्या है, -28 छोटी वैल्यू होती है और -25 बड़ी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी -4/5 छोटी वैल्यू है और -5/7 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं पार्ट 3। अब यहाँ पे -7/8 और ये हमारा 14/16। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 8 है और सेकंड डिनोमिनेटर वो -16 है। अगर डिनोमिनेटर सेम करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा -14/16 और जो ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है इसे ऊपर भेजेंगे, ये भी हो गया हमारा -14/16। तो दोनों वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल आई है, तो इनके बीच में जो है वो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 4th, 5th, 6th और 7th पार्ट। अब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में 5 है और इसके डिनोमिनेटर में 4 है। तो डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम जो है वो 20 होता है। तो इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 4 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सेम वैल्यू 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारा -32 और ये हो गया 20। ये -35 और ये 20। अब आपको पता है नेगेटिव की वैल्यू जितनी नंबर में बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो -32 और -35, तो -35 जो है वो स्मॉलर है -32 से। तो ये वैल्यू -8/5 ग्रेटर है -7/4 से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5th पे, 3 और 4। अब 3 और 4 का साइन जो है वो ऊपर भेज देंगे पहले, और 3 और 4 का जो एलसीएम है वो होता है 12। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से। अब ये -4/12 आ गया और ये -3/12 आ गया। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, -4 और -3। अब -4 और -3 में कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपको अच्छे से पता है कि -4 -3 से छोटा होता है। तो ये वैल्यू -3/12 जो है -4/12 से बड़ी है। तो ये -1/4 -1/3 से
ग्रेटर है। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो साफ देखते ही पता लग रहा है, -5/11 और -5/11 दोनों ही इक्वल वैल्यू हैं, तो इनके बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये 0 है, ये -7/6 है। अब नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती हैं, तो इसलिए 0 जो है वो ग्रेटर होगा -7/6 से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो अब कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, सेम ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें ये बताना है कि कौन सी वैल्यू इनमें से ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने होंगे। तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो होता है 6। तो 6 बनाने के लिए फर्स्ट वैल्यू को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई। ये 4/6 आ गया और ये 15/6। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और ये वैल्यू 15 है और ये 4 है। ऑब्वियसली 15 4 से बड़ा होता है, तो ये वैल्यू जो है 5/2 ग्रेटर होगी 2/3 से। अब यहाँ पे -1/4 और 1/4, तो इसमें तो ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर सेम है, और ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है। अब यहाँ देखें, ये इसका डिनोमिनेटर 6 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। अब ये ऑलरेडी 6 है, इसे 6 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -5/6 और ये -8/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। -5 और -8 की यदि बात करें तो -5 जो है वो बड़ा होता है -8 से। 7 3 जा 21 और 2 23/7, ये हो गया। 5 3 जा 15 और 4 19/5, -23/7 और -19/5। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करेंगे, तो ये 7 और 5 जो है का एलसीएम होता है 35। तो इस वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -115/35, और ये 133/35। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो -115 और -133, दोनों में -133 जो है वो छोटी वैल्यू है और -115 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारा नंबर बड़ा हो गया और ये हमारा नंबर जो है वो छोटा हो गया। -3/4 और ये -2/3, ये 4 है ये 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर पहले हम इक्वल कर लेते हैं। तो 4 और 3 का जो एलसीएम है वो होता है 12, तो इस वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 4 से। यह आ गया हमारा 9/12 और यह आ गया -8/12। अब -9 जो है
वो -8 से छोटा होता है, तो -8/12 जो है वो बड़ा होगा -9/12 से। तो ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो इनमें पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें -3/5 है, फिर -2/5 है और फिर सबसे बड़ी -1/5 है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब डिनोमिनेटर जो है वो सबका क्या होना चाहिए, 3, 9 और 3, तीनों का एलसीएम अगर लें 9 आएगा, तो डिनोमिनेटर सबका 9 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3/9, ये -2/9 और ये -12/9। अब इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -12/9 है, तो ये सबसे पहले, फिर इससे बड़ी -3/9 है, ये उसके बाद, और सबसे बाद में -2/9। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का असेंडिंग ऑर्डर। अब बात करें 7, 2 और 4 की। 7, 2 और 4 का जो एलसीएम है वो होता है 28। पहले आप चाहें तो निकाल के भी इसे देख सकते हैं। 7, 2 और 4, 2 से करेंगे 7, 1, 2, फिर 2 से 7, 1, 1, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम जो है हमारा 2 × 2 × 7 यानी कि 28। अब 28 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 हो जाएगा। तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 से। तो 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से। तो 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 28 हो जाएगा। ये -12/28, ये 42/28 और ये -21/48। ये वैल्यू हमारी जो है आ गई है, जिनका डिनोमिनेटर अब सेम है। अब हमें देखना है इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -42। तो सबसे पहले -42/28, उसके बाद -21/28 और सबसे बड़ी वैल्यू जो है इनमें -12/28। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट्स का। तो एक्सरसाइज भी इसी के साथ कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।